दोस्तों, आज की कहानी है बहू बिल्कुल ही शर्म बेच दी क्या तूने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। खुशी अपनी सास के साथ बैठी बातें कर रही थी कि तभी पड़ोसन आ गई। खुशी ने आते ही उनके पैर छुए और बोली, बैठिए सासी जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अंदर जाते हुए अपनी सास की बातें उसके कान में पड़ी जो पड़ोसन से कह रही थी, क्या करे संतोष, नया जमाना है, कुछ शर्म लाज तो है नहीं। अब सास के सामने बहुएं कहाँ पल्लू रखती हैं सिर पर। हमारा जमाना होता तो सास जीने नहीं देती। खैर, सोचने वाले को खुद ही सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर संतोष बोली, अरे बिमला, सिर पर पल्ला लेने से क्या होता है, बस आँखों की शर्म काफी है। तुम्हारी बहू तो वैसे ही बहुत समझदार है। संतोष की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वैसे भी उसे अब अपनी सास की बात बुरी नहीं लगती थी। वह उनकी आदत अच्छे से जान गई थी। खुशी की शादी को 5 साल हो गए थे। घर में वह दोनों पति पत्नी, एक देवर और सास ही थे। वैसे तो उसकी सास बहुत अच्छे से रहती, लेकिन जैसे ही कोई आता उसके सामने अपना रोब दिखाने के लिए ऐसे ही बातें करती। शुरू में खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उल्टा बोलना उसके माता पिता के दिए संस्कारों का अपमान होता, इसलिए वह चुपचाप इन बातों को सहन कर जाती। कई बार जब उसने अपने पति राजीव से इस बारे में बात की तो वह बोला, अरे छोड़ो ना खुशी, वैसे तो मम्मी कुछ नहीं कहती ना। अरे उन्हें भी थोड़ी सांस वाली फीलिंग लेने दो। और हर बार हंसकर बात टाल जाता। धीरे धीरे खुशी को भी इन बातों की आदत पड़ गई, इसलिए वह सुनकर भी अनसुना कर जाती। रविवार को सभी ड्राइंग में बैठे थे, तभी राजीव के सासा आ गए। खुशी ने सिर पर जल्दी से पल्लू रखा और उनके पैर छूकर रसोई में चाय बनाने चली गई। जब वह चाय देने आई तो उसकी उसे देख तुनक कर बोली, बहू बिल्कुल ही शर्म बेच दी क्या तूने, जो ऐसे ही खुले मुंह घूम रही हो। है तो तेरे ससुर ही ना। मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप। हमारे घर में घूंघट कब से होने लगा। चुप कर राजीव अपनी माँ से सवाल करने की बजाय अपनी बहू को संभाल। आजकल बहुत शिकायतें सुन रहा हूँ इसकी। खुद मैंने भी इसे गली में कई बार बिना पल्लू देखा है। मेरे बड़े भाई की इज्जत को यूं सरेआम मत उछलवा। अगर तुझे ये सभी करना है तो भाई हम तो आना जाना छोड़ देंगे यहाँ। पर बात बढ़ती देख कर राजीव चुप हो गया, लेकिन उनकी बातों से आज खुशी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज पानी सिर के ऊपर से निकल गया था। राजीव के सासा 2-4 बात कर चाय पीकर निकल गए। उनके जाते ही खुशी बाहर आई और अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, मम्मी जी, ये क्या बात हुई भला, आप अकेले
मैं तो कभी कुछ नहीं कहते और बाहर वालों के सामने आते ही अपने मन की भड़ास निकाल देते हो। अरे बहू, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कहती हूँ, जिससे कि दूसरे तुझ पर अंगुली ना उठा सके। और देख, अच्छा लगता है क्या सासा ससुर के सामने यूं खुले मुंह घूमना। अगर मैं तुझे ना टोकती तो वह बाहर जाकर चार बातें बनाते। अपनी सास की ये बात सुनकर खुश का इतनी देर से दबाया हुआ गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, मम्मी जी, सासा जी की बात तो आप रहने ही दो। उनके बेटे की बहू उनकी कितनी इज्जत करती हैं, आपको भी पता है और मुझे भी। आप मुझे उनके सामने घूंघट करने के लिए कह रहे हो। अरे उनके बेटे की बहू जींस पहन पूरे दिन मोहल्ले भर की औरतों के साथ मंडली बना गली में पंचायत लगाए बैठी रहती है। इन सब से सासा जी की इज्जत नहीं उछलती क्या? फिर थोड़ा शांत होते हुए बोली, खैर मुझे उनसे व उनके घर की बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मम्मी जी, अपनी गलती पर मैं आपकी 100 बातें सुनने व माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिना वजह अगर आप यूं दूसरों के सामने मुझ पर लांछन लगाओगे तो ये मुझे कतई मंजूर नहीं। कहकर खुशी अंदर चली गई। खुशी की सास ने अपने बेटे की तरफ देखा, वह भी कुछ नहीं बोला, मानो अपनी सूपी द्वारा खुशी की बातों को मौन समर्थन दे रहा हो। उसकी सूपी देख खुशी की सास ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि थी तो वह गलत ही ना। लेकिन इतने सालों से खुशी की सूपी उसकी आदत को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन आज खुशी की बातें व गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद धीरे धीरे खुशी की सास ने अपनी इस आदत पर लगाम कसना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उसकी बहू के सम्मान व घर की शांति के लिए जरूरी था। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है, गुस्से में कही बात काम को बिगाड़ देती है, लेकिन कई बार जब आपके शांत स्वभाव को आपकी कमजोरी समझा जाए तो क्रोध को हथियार बनाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।